खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। महाराज, जब द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसके बाद कौरवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। भक्तों, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को हुआ था। और जब वनवास के लिए गए थे महाराज, तो ये बात तय हुई थी कि जब हम लौट करके आएंगे तो हमें हमारा राज्य वापस मिल जाएगा। 12 वर्ष का वनवास बिताया, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया, लौट करके जब आए हैं तो पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। महाराज, थोड़ा गौर करेंगे कथा में, बात ना करें। 5 गांव मांगे थे, जबकि भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके कौरवों के पास गए थे कि आप भाइयों भाइयों में झगड़ा नहीं होगा, आप ऐसा करें कि उन्हें जब पूरा राज्य नहीं दे रहे हो तो 5 गांव दे दो। तो कौरवों की तो बेईमानी की नजर, कहने लगे कन्हैया 5 गांव तो बहुत बड़े होते हैं, हम उन्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। अब जहां सुई के नोक के बराबर भी जमीन की बात आई, चले हैं भक्तों। महाराज, पांडव गए थे उधर से, इधर से कौरव गए थे। दोनों ने कन्हैया से एक ही बात कही थी कि हम युद्ध करेंगे। कन्हैया ने बहुत समझाया। जब कन्हैया महाराज, जब कन्हैया कौरवों के पास गए थे शांति दूत बन करके, तो जब दुर्योधन ने जहर के पकवान बनवाए थे, जहर के भोजन बनवाए थे कि जब कन्हैया ये खत्म करो तो काय को फिर शांति है। लेकिन कन्हैया ने वहां पर विदुर जी बैठे थे। कन्हैया जाकर के जमीन पर बैठ गए। दुर्योधन ने कहा आओ बैठो, बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए भोजन करके तभी जाना। कन्हैया ने याद कही कि आज तो दुर्योधन हम विदुर जी के यहाँ पर भोजन करेंगे। अब विदुर जी के घर पर तो कुछ था ही नहीं। अब विदुर जी कहने लगे आज कन्हैया भोजन करेंगे, घर पे कुछ आज तो आटा भी नहीं है। आराम से निकल गए। विदुरानी से बोले सुनो, तुम रोज कन्हैया का भजन करती थी, रोज बुलाती थी, आज वो घर आ रहे हैं भोजन के लिए, लेकिन घर पे तो आटा भी नहीं है, हम क्या करें। तो विदुर जी एक तरफ खड़े हो गए। जब कन्हैया आए तो केला रखे थे। तो विदुरानी इतनी प्रेम की पुजारिन थी कि जब कन्हैया आए तो सब कुछ भूल गई और उन केलों को खिलाने लगी। तो जैसे केला वो पाटते छिलका तो छिलका देती जा रही हैं और केला फेंकती जा रही हैं। अब विदुर जी ने देखा और कन्हैया बड़ा प्रेम से खा रहे हैं। कन्हैया तो भाव के भूखे हैं। विदुर जी ने कहा कि 2-4 केला हते सो विदुरानी बेकार करें दे रही है। कहने लगे विदुरानी क्या कर रही हो जी, केला काय के लिए फेंक रही, छिलका फेंको। विदुरानी कहने लगी प्रभु मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर केला खिलाने लगी। केला खाते समय कन्हैया ने को बात कही, विदुरानी जो आनंद जो प्रेम उन छिलकों में था वो आनंद
इस केला में नहीं है। इसी तरीके से एक और भक्त थी जिसका नाम था शिवरी। शिवरी भी बहुत बड़ी भक्त थी राम की। वन में रहती थी, कुटिया में और वन में रोज जा जा करके बेरों को तोड़ करके लाती थी और फिर फेंक देती थी दूसरे दिन। विश्वास था कि राम आए। एक दिना की बात महाराज कि घर में एक कौआ बोल गया, कौआ। तो विद्वानी ने कही कि कौआ, लोग बाग कहते हैं कि जब आंगन में कौआ बोल जाए तो बाद ना कोई आत है, ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं। तो विद्वानी कह रही हैं, जवाब दे रही हैं, अगर ऐसा कहते हैं तो मुझे एक बात बता कि बोले बोले कौआ मेरे राम कहो आए। विदुरानी भगवान राम के प्रेम में पागल थी। तो वो विदुरानी कौआ से बातचीत कर रही है, कौआ जब तू काऊ के आंगन में बोले तो कोई न कोई आत हुए, तो मोय तू एक बात बता। कहा बोले बोले कौआ मेरे राम कहो आए। जब मेरे राम आएंगे ना तो मैं कहा करूंगी, राम मेरे आएंगे हम वन घर में जाएंगे। मीठे मीठे भेद अपने राम को खिलाएंगे। पूछ रही है कौआ के बोले बोले कौआ मेरे राम कब आएंगे। तो बस शिवरी की इच्छा को भगवान ने पूरा किया था। उधर झूठे बेर राम ने खाए और छिलके भगवान कन्हैया खा रहे हैं प्रेम की वजह से। जहां प्रेम होता है भक्तों वहां भगवान का वास होता है। चाहे कितने भी पैसे वाले हो, अगर तुम्हारे घर पर किसी की इज्जत नहीं है, भाव नहीं है, तो वो तुम्हारा घर किसी काम का नहीं है। जाओ किसी के यहाँ, कितना भी पैसे वाला है, दरवाजे पर गए कोई नहीं आया, चाय और बिस्किट आ गए, कोई बोला नहीं, तुम किस काम का? कि आवत ही आदर करे और जावत जावे रोई,
तो तुलसी ऐसे मित्र के ओ तू भूको जइए सोई, ते गले से लगा ले तो मानो सारा सम्मान मिल गया। भगवान कन्हैया छिलकाओं को खा रहे हैं और केला को शिवरी वो विदुरानी फेंक रही है। जब खाया लेकिन कौरवों की समझ में नहीं आया, क्योंकि कौरवों के सर पर तो कुमति सवार थी और जबकि बुद्धि बिगड़ी हो ना वह कछु समझ नहीं आता। अच्छी बात बुरी लगती है। जब भगवान इंसान को दुख देता है, कष्ट देता है, तो उसकी बुद्धि पहले खराब कर देता है। इधर जब कौरव नहीं माने तो कौरवों में से दुर्योधन गया और उधर से अर्जुन गए। दोनों परीक्षित महाराज जी भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। दोनों ने कहा कि युद्ध होगा, हमें आपकी जरूरत है। कन्हैया ने कहा था दुर्योधन एक तरफ तो मैं रहूंगा लेकिन मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, और एक तरफ मेरी सेना रहेगी और मेरी सेना के हाथों में अस्त्र शस्त्र होगा। अब दुर्योधन ऐसी बुद्धि को सोचने लगा कि कन्हैया अकेलो का कर सके, और सेना होती है बहुत बड़ी, और वो भी बिना, और वो भी हथियार से सेना को ले लिया। दोनों तरफ से युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया रथ को हाँक रहे हैं और अर्जुन रथ पर सवार है। तो भीष्म पितामह ने परीक्षित महाराज जी गौर करेंगे कि प्रण किया था कि मैं एक दिन में 10,000 वीरों को मार करके ही युद्ध का विराम किया करूंगा। यह प्रण था भीष्म पितामह का। अब युद्ध चलते चलते हो गए 10 दिन। अब अर्जुन ने एक बात कही कन्हैया से, प्रभु आज 10 दिन हो गए, हमने 10 दिन में 10,000 नहीं मार पाए और पितामह एक दिन में 10,000 मार रहे हैं, तो एक बात बताओ, हम जीत कैसे जाएंगे? हम जीत नहीं पाएंगे। कन्हैया ने बड़े समझदारी की बात कही, अर्जुन जो समय को देख करके और हालात छोड़ दे, बिगाड़ दे, अपना मन तोड़ ले, उनकी जीत कभी नहीं होती है। तो अर्जुन एक बात बोले हैं धनुष बाण रख करके, जवाब दिया है, प्रभु के रथ पीछे हटाए ले बाणों को रख दिया, प्रभु अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। पे समारा होएगी ठाकुरा, समारा होएगी भगवतना, रे शिवराज कौरव दे
बात है प्रभु क्या करूं मेरी बनी के गरी रखती बनी के गरी रखती नाना अरे शिव विदित हदिया तेरे जवाब दिया है कन्हैया ने अर्जुन हथियार ना छोड़ो जो हथियार छोड़ दे वो वीर नहीं कायर होता है। समय आने पर धैर्य से काम लेना चाहिए लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। धनुष बाण उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इधर दुर्योधन की मत फिर बोरानी वो दौड़ करके आया कहने लगा पितामह मुझे एक बात बताओ कि तुम एक दिन में 10,000 को मार रहे हो तो तुम में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 में थे तुम एक को मार देते। दुर्योधन कह रहा है कि एक दिन में 10,000 वीरों को मार रहे हो लेकिन इतनी ताकत नहीं जो इन 5 पांडवों में से एक भी पांडव को तुम मार देते। हमें ये लग रहा है कि तुम पक्षपात कर रही हो, तुम पक्षपात कर रही हो। अगर मुझे ऐसा मालूम हो तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करवाता। तो पितामह ने एक बात कही अरे धन धन पूत महागंगा के और तेरी कांत की करें बढ़ाई और 3 लोक के नाथ प्रतिज्ञा
पितामह कहने लगे अच्छा। दौड़ करके कर्ण के पास गया दुर्योधन, भैया आप मेरी सहायता करो, आप ऐसा करो धनुष बाण लो और अर्जुन को मार दो। कर्ण ने एक बात कही, तुम ऐसा करो हमें मामा शल्य को दो जिसे सारथी बना, कल हम अर्जुन को मार देंगे। जब जी बात कन्हैया को मालूम पड़ी, कन्हैया दौड़ करके गई कुंती के पास, बुआ कल तुम्हारा अर्जुन मारा जाएगा। कुत्ती कान लगी, तुम ही बताओ कैसे बच्चे हो, एक ही उपाय है बस। कर्ण पे 5 बाण हैं, गौर करेंगे महाराज। जो कर्ण पर 5 बाण थे वो परशुराम के दिए हुए थे। जो कर्ण पे 5 बाण थे वो परशुराम पर दिए हुए थे। क्यों? परशुराम ने तब दिए थे, परशुराम ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा, मैं किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो कर्ण छुप करके उनके आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहा था। एक दिन की बात कहें, जब परशुराम जी आए, बहुत थक गए थे, तो परशुराम जी सो गए, तो कर्ण ने उनके सर के नीचे अपनी जंघा को लगा दिया। जब जंघा को लगा दिया, एक भमरा आया और वह भमरा ने कर्ण की जंघा को इतनी जोर से काटा कि बहुत रक्त बहने लगा। अब कर्ण ने जंघा को इधर से उधर नहीं किया, क्योंकि अगर इधर से उधर हुई तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। तो जब जैसे ही परशुराम जागे, कहा कर्ण ये इतना खून कहां से आया? जवाब दिया, आप सो रहे थे गुरुवर तो एक भमरा काट गया, और मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें नींद से जगना पड़ेगा। तो खुश होकर के परशुराम ने वो 5 बाण दिए थे, जा तुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। जवाब दिया है कुंती से, बुआ अगर वे 5 बाण तुम्हें मिल जाएं तो तुम ले आओ, तो अर्जुन बच सकता है। देखना भक्तों, एक मां को, एक मां दूसरे बेटा को बचाने को और एक बेटा को मारने जा रही है। कुंती पहुंची तो कुंती ने कर्ण से एक बात कही, बेटा कर्ण बड़ा खुश हुआ, आज तक मुझे किसी ने बेटा कह करके नहीं बुलाया। आप कौन हो? कुंती कहने लगी, लाला मैं तेरी मां हूं। जवाब दिया, मां मैंने तो ये शब्द ही आज तक नहीं सुना था कि मेरी भी कोई मां होगी, तू मेरी मां कैसे है? तो कुंती एक बात बोली है, कर्ण तू मेरा बेटा है। सुन, ये मेरे शादी से पहले की कहानी है। आरे कुंतवोज की सुता लगती बहुला अति प्यारी। बेटा कुंती कह रही है, बेटा सुन मैं तेरी कैसे मां हूं। आरे कुंतवोज की सुता लगती बहुला अति प्यारी। मैंने करी तपस्या वाला मन में जवती में कुंवारी।
गुरुदेव वह प्रकट मंत्र जब हमने अजमाए अरे सूखी जवाब दिया है कुंती ने, बेटा तू मेरे कुआरे से पहले की संतान है। बड़े आदर सम्मान के साथ में बिठाया कर्ण ने। मैया ने एक बात कही। कर्ण ने पूछा कि तुम आई क्यों हो तुम? कुंती एक बात कहने लगी, बेटा तेरे पास जो 5 बाण हैं परशुराम के वो मुझे तू दे दे। कर्ण बहुत बड़ा दानी था भक्तों। कर्ण ने एक बात कही, मैया तुम आई का हमारी मौत लेकर के आई हो। तो 5 बाण जो परशुराम के थे वो कर्ण ने अपनी मां को दे दिए। इधर धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। सुबह फिर युद्ध शुरू हुआ। तो कर्ण को ये श्राप लगा हुआ था महाराज एक गाय का कि जब उसकी मौत होगी तो उसके रथ के पहिया जमीन में धस जाएंगे। आज बाण चलाया है अर्जुन ने तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। कर्ण बाण चलाते हैं, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हटता है। आपस में जब युद्ध हो रहा था तो जब कर्ण के पहिया धसने लगे जमीन में तो कर्ण समझ गया कि मेरी मौत आ गई। तो एक बात बोला है कर्ण भैया कि यों कहे कर्ण बलधारी ओ मत मारे अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरनी बीत गए पैया। जोड़ करके भैया हम तुम भाई भाई हैं। आरे रथ के पहिया धरनी बीती गए कई हमारी तुम मानो। रथ के पहिया धरनी कई हमारी तुम समझ आता है कर्ण अर्जुन बहेती हत्ते समर भूमि में राजनीति को पहचानो।
है नहीं है। एक बात बोला है करण, मेरी मैया ओ मत मारे अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरन प्यारी रहे भैया। राजनीति की बात कर रहा है। उस दिन कहाँ गया था जा दिन मेरा छोटो सो बेटा अभिमन्यु तुम लोगों ने चक्रव्यूह में फंसा करके मार डाला था। बोले इतने वचन करण के सुनी की अर्जुन क्रोध करो मन में, वचन करण के सुनी के अर्जुन क्रोध करो मन में, बाजिन राजनीति का भूले अभिमन्यु मारो रण में, बाजिन राजनीति का भूले अभिमन्यु मारो रण में, मेरो मारो अकेलो छैया वकी रोवती मैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरन की धीरे पैया। जवाब दिया है भैया, उस दिन तुम्हारी राजनीति कहाँ गई थी जिस दिन मेरा छोटा भाई मेरा छोटा बेटा महाभारत में मारा गया था। एक बाण दिया करण के लगा, करण जमीन पर गिर रहा था। कन्हैया ने एक बात कही अर्जुन से, अर्जुन तुम करण को कभी मार नहीं पाते क्योंकि करण इतना बड़ा दानी है कि आज मर रहा है और फिर भी कुछ मांगो तो वो जरूर देगा। कन्हैया अर्जुन को लेकर के करण के पास आए, कान लगे करण हमें कुछ दान चाहिए। करण ने एक बात कही, अब तो मैं प्रभु खाली हाथ हूं, मेरे पास
कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगा। कन्हैया ने कही हमें सोना चाहिए। करण ने कहा प्रभु सोना कहां से आया मेरे पास? तो करण के दांतों में सोना लगा था। अब नहीं, पहले हमारी जो बड़ी बूढ़ी अम्मा थी वे दांतन में सोने के चोवा लगवाती, तो वो करण के दांतों में लगा था। तो कन्हैया ने कहा कि सोना तो है लेकिन तुम्हारे दांतों में है। तो करण ने एक बात कही प्रभु दांत वो थोड़ा सा चला नहीं जा रहा है, वहां से एक पत्थर मुझे उठा करके दो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। करण ने अपने हाथों से अपने दांत तोड़ करके कन्हैया को दान में दे दिए थे। करण इतना बड़ा दानी था। करण जब मर रहा था तो कन्हैया से एक बात बोला है, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है। रो करके एक ही बात कह रहा है कि रो करण ने एक बात कही, प्रभु मेरी लाश को तुम ऐसी जगह लगाना जहां पाप ना हुआ हो। तो आज वो तीनों लोगों के नाथ तीनों लोगों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज जी ऐसी कई जगह नहीं मिल रही है जहां पाप ना हुआ हो। हुआ जवाब दिया है, प्रभु मेरी लाश को ऐसी जगह लगाना जहां पाप ना हुआ हो। तीनों लोकों में ऐसी जगह नहीं मिली जहां पाप ना हुआ हो। फिर भगवान कन्हैया ने अपनी दाहिनी हथेली पर रख करके कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। बोलिए गोविंद भगवान की, जोर से जयकारा लगाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक भजन बोल लो ताली बजा के बड़े भाव से, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है। अब तो मेरे सारे भाई मारे गए, उन पांडवों में से एक भी पांडव नहीं मारा जा रहा है। पितामह ने एक प्रण किया कि मैं ये प्रण करता हूं कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। जब ये बात फिर कन्हैया को पता चली तो दौड़ के फिर गए।
ये कन्हैया ने महाभारत में बहुत राजनीति खेली थी। कन्हैया जितना बड़ा राजनेता कोई नहीं, क्योंकि दौड़ करके द्रौपदी के पास गए, कहने लगे द्रौपदी कल तुम विधवा हो जाओगे। द्रौपदी कहने लगी भैया वो कैसे? जवाब दिया कि पितामह ने प्रण किया है कि वो कल तुम्हारे एक पति को मार देंगे। अब द्रौपदी कहने लगी प्रभु तुम ही जानो, विधवा से तो तुम ही बचा सकते हो। कन्हैया कहने लगे एक ही उपाय है अगर तुमसे हो जाए तो। कौन सा? शाम को पितामह संध्या के लिए बैठते हैं। संध्या जानते हो किसे कहते हैं? संध्या जो शाम को घर में पूजा पाठ होता है। और शाम को घर में पूजा पाठ कौन कौन करते हैं? थोड़ा हाथ उठा दिए। बस 1 2 3 4 5 6 और सब हाईवे पे रहती हो। अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर कौन कौन छूता है? सभी छू लेती है क्या? अच्छा तो सुबह उठ करके अपने अपने पति के पैर कौन कौन छूता है? ना छुअती। वे ना ही कर रहे हैं, वे कह रही हैं ना छुआ तो हो रही दीवारी में। हो रही दीवारी पे परीक्षित महाराज जी तुम्हारे छुए कमाऊ नहीं? तुमने घर में कैलेंडर तस्वीर देखी होगी लक्ष्मी मैया की। विष्णु भगवान की लक्ष्मी मैया कहाँ बैठी होती हैं? पायंतन। और तुम सही बताइए तुम कहाँ बैठती हैं? मूर्तन। जहां पति के पैर छुए जाते हैं तो लक्ष्मी जी का वास होता है। आज छोड़ो कल से अपने सास ससुर के अपने पति के पैर छू करके आना। कल अगर छुए न जाए तो तुम मुझे बताइयो और डर के माए मत कह दियो। घर में पूजा पाठ करना एक पत्नी का धर्म होता है। जहां सुमिति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत्ति निधान। जहां आपस में प्रेम रहता है तो वहां लक्ष्मी जी वास करती हैं। और जागर में दोनों टाइम लड़ाई होते हुई बागर में किनारों ही कर लेंगी, वे नहीं आ रही कबू। वो घर एक स्वर्ग होता है जिस घर में एक बहू लक्ष्मी होती है। बताया है बहू अगर घर में आए तो उसमें लक्ष्मी जैसे गुड़ डालो और बहू आते ही आते अगर अलग रह जाए तो भी लक्ष्मी थोड़े ही माँ बहुत दिनों से इंतजार करती है घर में बहू आएगी, कष्ट सहती है घर में बहू आएगी, तब मेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। बड़ी सुंदर बात बताई है कि वो घर एक स्वर्ग समानाए जा घर में लक्ष्मी नारी। लक्ष्मी सुलक्षणी सुशीला नाम की सुशीला ने कर्मनि की सुशीला। वो घर एक स्वर्ग से सुंदर जा घर में सुशीला नारी।
जा घर में अगर सासू की बहू ना सुने, जा घर में थोड़ा सा झगड़ा बहु सास बहू में, और बहू सास ने अगर कुछ डांट फटकार भी दिया बहू को, क्योंकि बहू बेटी एक होती है, तो बहू का कहते पता अच्छे मुट्ठी रह गए जाए डुगरिया को मुंह नहीं देखो, वो बहू नहीं है। बहू तो वो है अगर सास ने कुछ बोल भी दिया दोबारा आवाज लगाए तो बहू हंस करके आवाज देती चली जाए। जिस बाप ने अगर बच्चे के थप्पड़ मार दिया तो बच्चा कहता है आप समझते नहीं हो मैं बराबर का हो गया हूं, वो बेटा नहीं है। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो खुद ना कमाए और बाप की हुई दौलत को बर्बाद कर दे वो बेटा नहीं है। बेटा तो वो है अगर बाप ने थप्पड़ भी मार दिया, साथ के लड़कों ने देख लिया कहा रे यार तू इतना बड़ा हो गया तेरा बाप तुझे अब भी मारता है, तो बेटा कहता है सुन मारता है तो क्या हुआ, आखिर वो मेरा बाप है, औलाद है। घर वो नहीं होता है जो ननद ससुराल से आए और भाभी कमरे में चली जाए, ननद आए बेचारी और लौट जाए। घर वो नहीं है। घर तो वो है जो ननद ससुराल से आए, भाभी हंस करके गले लगाए, पता ना लगे ये ननद भाभी हैं कि बहने बहने हैं। घर वो होता है। बताया वो घर एक स्वर्ग से सुंदर है क्या, घर में सुशीला नारी। सास सुखी है बहू अपनी से, सास सुखी है बहू अपनी से, बहू सुखी है अपनी सास, बहू सुखी है अपनी सास से। वो घर एक स्वर्ग समान है क्या, घर में सुशीला नारी। वो घर एक स्वर्ग समाना है जा घर में सुशीला नारी। ये नरक और स्वर्ग यहीं पर होते हैं। जिनकी औलाद बेकार निकल जाए, बुढ़ापा दुख में कट रहा है, तो वो धरती पर नरक होता है भक्तों। और जिनकी औलाद अच्छी निकल जाए तो धरती पर ही स्वर्ग होता है। घर में पूजा पाठ करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की बात मानना, समझना, आए हुओं का सम्मान करना, सबको भोजन देना, दरवाजे से कोई भिखारी बिना और साधु बिना भोजन किए ना जाए, ये तो सुलक्षणी स्त्री के लक्षण होते हैं। इसलिए घर में लक्ष्मी जी तभी आती हैं जब घर में अच्छे विचारों की बहू होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने एक बात कही कि शाम को पितामह पूजा करते हैं और वो भी आंखों को बंद करके करते हैं। वह महाभारत में जितने दिन महाभारत हुआ था भक्तों, उतने दिन पितामह सोए नहीं थे। दिन में युद्ध करते थे और रात में भजन करते थे। अब द्रौपदी ने एक बात कही, भैया मैं पहचानेंगे कैसे कौन से पितामह हैं? जवाब दिया, सुनो, जो आंखों को बंद किए हों और हाथ में माला हो, जो भजन कर रहे हो, वो पितामह है। कन्हैया ने एक बात कही, द्रौपदी तुम ऐसा करो, जो पैरों में चट्टी पहने इन्हें हमें दे दो। क्योंकि जब द्रौपदी हवन कुंड से पैदा हुई थी तो पैरों में वो चट्टी साथ आई थी। जब द्रौपदी चलती थी तो वो जो पैरों की चट्टी अलग आवाज करती थी तो हर कोई जान जाता था कि द्रौपदी आ रही है। कन्हैया ने उतरवाई और बगल में दवा ली, वारे प्रभु। अब आगे आगे द्रौपदी को कर लिया
और पीछे पीछे कन्हैया हो गए। आधी रात्रि का वक्त हो रहा है। आज कन्हैया आधी रात्रि के वक्त में द्रौपदी क्या कर रही है? आरे लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। द्रौपदी आगे आगे, द्रौपदी पीछे पीछे, कन्हैया आगे अर्धरात्रि में बोली रही है, घूमी रही है, देखती रही फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा, कुरुक्षेत्र के फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र के। कुरुक्षेत्र में फेरा लग रहा है। आधी रात्रि का वक्त हो गया है। अब द्रौपदी ये वाला पर्दा हटाए फिर बंद कर दे, ये वाला पर्दा हटाए फिर बंद कर दे। जैसे ही एक पर्दा नीले कलर का हटाया, अरे माला घूमे बाबा की, घूमे समझ पहिया सेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा, कुरुक्षेत्र के फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र के। का सेहरा टंगा हुआ है, आंखें बंद हैं। द्रौपदी समझ गई कि जय पितामह है। द्रौपदी ने क्या करके पितामह के पैरों पर हाथ रख दिया। अब बाबा आंखें बंद कर रहे थे, क्या हुआ? आगे हाथ उठाई भैया बाबा ने, कहीं भी समने बिटिया स्वागत मर रहे तेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में तेरा, पैरों को छुआ तो पितामह आंखें बंद किए थे। कह दिया बिटिया तेरा सुहागन गया। द्रौपदी खड़ी हो गई। हो बाबा तुम्हारी कल की बात सत्य मानू कि जी अबे वाली। जैसे ही द्रौपदी की आवाज सुनिया, पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? कि ये कन्हैया की चाल हो सकती है। कहने लगे द्रौपदी तू एक बात बता, आई किन के संग गई? द्रौपदी खड़ी है, इशारों करो। पितामह कहने लगे आगे भीतर को सलाही रुए तेरा, लगाए रही जैसे ही पितामह ने कहा द्रौपदी किनके सही अंदर लेके आ। द्रौपदी ने कही कन्हैया ते चलो अंदर बुला रहे महाराज। कन्हैया पहले कहने लगे देखो
पितामह जब मेरी कोई गलती ना, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर घर कर आ गए, हम काऊ लेके नहीं आए। पितामह कहने लगे कन्हैया तुमने क्यों ऐसा किया। अब अर्जुन कहने लगे पितामह से बाबा अब तो हम तुमसे बड़े दुखी हैं। तो पितामह ने एक बात कही, जा बड़े बूढ़े थे जाकि संतान दुखी है जाए तो उसे मर जाना ही ठीक है। तो पितामह की इच्छा मृत्यु थी भक्तों। पितामह चाहते तो मरते और ना चाहते तो ना मरते। और जैसे ही पितामह ने कही कि मर जाना ठीक है, कन्हैया कहने लगे अर्जुन पागल मत बनो, पूछ लो पितामह कैसे मरेंगे, अभी ये समय है पूछ लो। तो अर्जुन कहने लगे बताओ पितामह तुम मरना कैसे चाहते हो। तो पितामह एक बात कहने लगे हैं, सुने अर्जुन तुझे नहीं पता है कि मेरी मौत कैसे होगी। बोले हैं आरे भीषम बलधारी, कह रहे हैं बाबा आरे भीषम बलधारी, और बोले वचन वाला ब्रह्मचारी। बलधारी बोले वचन वाला ब्रह्मचारी। सुनो, आप कह रहे हो कि आप अधर्म की लड़ाई क्यों लड़ी पितामह। मैं सब जानता हूं कि जब द्रौपदी की बीच सभा में साड़ी खींची जा रही थी उस समय सरासर अधर्म हो रहा था और पितामह बैठा बैठा देख रहा था। सुनो, आरे तेरी गोधन अति दुख दीना, प्रथा जन्मय मेरो जीना। दुर्योधन बहुत दुख दे रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम अधर्म की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। तो सुनो, आरे दुर्योधन ने अति दुख दीना, वृथा जगत में मेरो जीना। आरे बात हो रहे हम करज चुकाई, ताई से हमने लड़ी लड़ाई। सुनो, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मैंने अधर्म की लड़ाई लड़ी है। भैया मेरी कुंवारी, भैया मेरी कुंवारी, बोले वचन वाला ब्रह्मचारी। भीषम बलधारी, बोले वचन वाला ब्रह्मचारी। भीषम बलधारी बोले वचन वाला ब्रह्मचारी। आप कह रहे हो कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो सुनो, बहुत पहले की बात है। आरे काशी राज की तीन कुंवारी, रचो स्वयंवर भूप निवारी। आरे चित्र विचित्र हते दुखवाई, दुई कन्यायुन गई गाई। अर्जुन, काशी राज एक राजा था, बाकी तीन कन्या थी। तो चित्र विचित्र को दो दे दी, एक बाकी रह गई। क्या हुआ, ये अम्मा प्यारी, अच्छी अम्मा प्यारी, और बोले वचन वाला ब्रह्मचारी। भीषम बलधारी,
के संग आई। अब वो कान लगी कि हमें तुमसे शादी करनी है। पितामह कान लगे हम ब्याह नहीं करेंगे। पितामह ने एक बात कही, आरे जीवन भरी हम बचन निभावे, ब्रह्मचारी नहीं ब्याह रचावे। परीक्षित महाराज जी, जब ब्रह्मचारी ने कहा पितामह ने कि हम शादी नहीं करेंगे, तो वो लड़की गई जो भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम। परशुराम के पास गई, कान लगी तुम्हारा चेला हमसे शादी नहीं कर रहा है। परशुराम गुरु को ले आई, उनसे हमने लड़ी लड़ा। उस लड़की के पीछे हमने अपने गुरु से लड़ाई लड़ी। दिन रात हो गई, अब देवताओं ने सोचा इनकी लड़ाई बंद करी जाए। देवता आए, कान लगे भीष्म पितामह तुम ही मान जाओ। कहने लगे नहीं मानूंगा। उधर गए परशुराम के पास, तुम ही मान जाओ। परशुराम कहने लगे हम गुरु हैं, हम कैसे मान जाए। कह दो दिन रात युद्ध करने को तैयार है। पितामह के पास गए, तो दिन रात की कह रहे हैं तुम ही मान जाओ। पितामह कहने लगे हम 6 महीने के लिए युद्ध करने तैयार हैं, लेकिन शादी नहीं करेंगे। जब उस लड़की ने देखा तो उस लड़की ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या चली अम्मा प्यारी, चली अम्मा प्यारी, बोले वचन ब्रह्मचारी भीष्म लगा। बोले वचन ब्रह्मचारी भीष्म लगा। बोले वचन ब्रह्मचारी। लड़की ने एक बात कही थी पितामह से कि तुम्हारी मौत मेरी आंखों के सामने होगी। वही लड़की जल करके इधर शिखंडी नाम से आई थी। तो पितामह ने एक बात कही अर्जुन से, आरे वीर शिखंडी कौन ले आइयो, तब तुम हम पे बाण चलाइयो। क्षत्रिय धर्म को नायक गावे, नारी पे नए शस्त्र उठावे। कथा कही गई सारी, कथा कही गई सारी, बोले वचन पितामह ने को बात कही थी कि मेरी मृत्यु धीमे धीमे सुबह हुआ। भक्तों, जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही फिर लड़ाई शुरू हुई। तो सबसे पहले अर्जुन ने बाण पितामह के चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद इतने बाण चला दिए महाराज कि पितामह के बाणों की सैया बन गई। आज पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पितामह को श्राप लगा हुआ था। भक्तों, एक बार जब ये घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में, ए बच्चों उदम नहीं, रास्ते में इन्हें एक सर्प मिला। तो पितामह ने बाण से सर्प को उठाया और एक तरफ फेंक दिया। सर्प जाकर के कांटों में गिरा। सर्प के शरीर में बहुत कांटे चुभ गए थे। तो सर्प ने श्राप दिया था, पितामह जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो रही है, एक दिन वो आएगा कि इसी प्रकार से तुम्हारी मृत्यु होगी।
आज बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह आंखों में आंसू भर करके एक ही बात कह रहे हैं, आरे महाभारत के बीच पितामह सरसैया पे सोए। बड़ी बड़ी यादें आ रही हैं। आरे महाभारत के बीच पितामह सरसैया पे सोए। बेटा नीचे लटकी नारियां ने कहे अर्जुन की रोए। आपने देखा होगा बुरे वक्त में अपनों की याद बहुत आती है। रो रहे हैं पितामह, आरे भुलाई दे मेरे अर्जुन कोई पानी दे पिलाई दिखाई दे निकम्मा भारत कोई पानी पितामह कह रहे हैं अर्जुन पानी पिला दो। अर्जुन बड़े बड़े धर्मों की बात बता रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत धर्मों की बात बताना चाहता हूं। अर्जुन कहने लगे पितामह आज तुम धर्म की बात कर रहे हो, धर्म की चर्चा सिखा रहे हो, अगर थोड़ी यही बात दिन पहले होती तो आज ये दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता। और एक बात बोले, आरे आई रे तुम्हें याद धर्म की बाबा और बड़े देर में आई, और इतनी याद पहले जो आई जाती तो होती नहीं।
बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। सुनो, आगे आई रे तुम्हें याद करो, आगे वो तुम्हें रंग में आई, आगे कितनी याद पहले जो आई जाती होती है। अर्जुन कह रहे हैं, सुनो पितामह, क्या क्या अनर्थ किया। आरे पांच पत्नी की नारी को, आरे पांच पत्नी की नारी को, जब सवा में लाजत आई, और बात धर्म का कोई 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 चिल्लाए। जवाब दिया है पितामह, आज तुम ये बात कह रही हो, उस दिन धर्म कहां पर गया था जिस दिन बीच सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। एक बाण चलाया जो सर के नीचे लगा तो सर ऊंचा हो गया। एक बाण जमीन में लगा, धारा निकल करके पितामह के मुंह में गिरी। अब दुर्योधन समझ गया कि मेरे भाइयों का बदला अब कोई नहीं ले सकता है। बिलक बिलक करके रो रहा है, क्योंकि भैया का दुख वक्त तो बहुत बुरा होता है कि बेशे तो दुख बहुत हुए और दुख बड़े हैं चारे, वो में हरण भैया मरण पुत्र सुको ना। किसी का भैया मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, किसी की भूमि छिन जाए, किसी का बेटा मर जाए। दुर्योधन बहुत बुरी तरह रो रहा है। अश्वत्थामा कहने लगा, आप रो ना, मैं ये प्रण करता हूं कि मैं पांचों पांडवों के सर ला करके तुम्हारी गोद में रखूंगा। आज चला है अश्वत्थामा, द्रौपदी के छोटे छोटे से बच्चे डेरों में सो रहे थे। बच्चों को उठाया, सर धड़ से अलग किया और सरों को लेकर के आ गया। आगे तो दुर्योधन को बड़ा खुशी हुई कि पांचों पांडवों के सर हैं, और जैसे ही बच्चन के सर देखे एकदम से मिसल गए, तो एकदम से दुख उत्पन्न हो गया, तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने सर जमीन से मार दिया और एक बात कह करके रो रही है कि बेटा मेरे छैया मेरे तू कहाँ गयो बेटा लाना। रो रही है द्रौपदी, किसी का बेटा मर जाए उसके दिल पर भाग जमती है। पांचों की लाश को सीने से लगाए है, एक ही बात कह रही है, भला आरियो बेटा मेरे प्राण की प्यारे
से सुधारा हो रही है। सुधी आई गई लल्ला की बहुत रोई, सुधी आई, सुधी आई गई लल्ला की बहुत रोई, सुधी आई गई। द्रौपदी रो रही है, अर्जुन भी रोने लगे। आए हैं मेरे प्रभु। श्याम सुंदर कहने लगे क्यों रो रहे हो? इस दुनिया में ये मोह किसी का नहीं हुआ, ये बच्चों के प्रति मोह आपको अच्छा नहीं लगता। समझाया है भक्तों, उस युद्ध में डेरों में खून बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। लाखों माओं के सिंदूर उजड़ गए, लाखों बहनों के कलाइयों की राखी उजड़ गई। उस महाभारत में बहुत वीर मारे गए। धीमे धीमे द्रौपदी को जब समझाया, समय व्यतीत हुआ, तो भगवान कन्हैया को जब विदा करने के लिए चले, तो उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भक्तों, जब उत्तरा गर्भवती थी तो अश्वत्थामा ने के ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो उत्तरा कांपने लगी, और जैसे ही कांपने लगी तो भगवान कन्हैया ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और भक्तों, धीमे धीमे समय व्यतीत होने के बाद उत्तरा की कोख से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा विराजमान थे। फिर भोले बाबा घूमने चले गए, अकेली सती मैया रह गई। नारद जी आए, नारद जी कहने लगे मैया आज भोले बाबा कहाँ गए हैं? कहने लगे कहीं भ्रमण करने गए हैं। नारद सोच गए आज सही मौका है। और नारद अब तो हर गांव गांव में हो रहे हैं, और नारद को काम हो तो जब तक गांव में खट्टपट्ट ना हो तब तक बिन चैन आत्मा है। नारद कहने लगे मैया भोले बाबा अकेले ही जाते हैं डोले में, तुम्हें नहीं ले जाते? जवाब दियो कबों कबों ले जाते हैं, कबों कबों छोड़ जाते हैं। तो कहने लगे कि जब घूम के आवत होंगे तो तुम्हें बात तो सिर्फ बतावत होंगे। कहने लगे यहाँ से छुपात कछु नहीं, हर बात बता देते हैं। तो जी बताई कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? कहने लगे जय नहीं बताई, और तो सब बताते हैं। कहने लगे तो एक बात बताओ, तुमने कबू अमर कथा सुनी? मैया कहने लगी नारद जी हम जानते ना अमर कथा कैसे कहता है। भोले बाबा अमर कथा नहीं सुनाई, गले में जो माला पड़ी वो नहीं बताई, तो तुम्हें क्या बताए देते हैं? आगे लगाए के चले गए, और इधर मैया हट पड़ गई। और परीक्षित महाराज त्रिया हट बहुत बुरी होती है, 3 हट सबसे बड़ी होती हैं। कौन सी? पहली बाल हट, बच्चा हट। अगर बच्चा रात के 10 बजे रोए जाए कि पापा हप्पा चाहिए, तो बच्चे सतुई हो रहे दे पर हप्पा दे। वो हप्पा देखो का उन्हें हप्पा कैसे कहता है, पता नहीं कौन सी मिठाई है। लला रोवे तो लला की मम्मी कहती है लला पापा हप्पा ले आएंगे, बजाते हैं चौपला तलावत होंगे। और कहूं और ज्यादा रोवे तो लला चुप जा, पापा पीपी ला रहे होंगे। पीपी ना मालूम कौन सी गाड़ी है।
और कहूँ रात में रोएगा, लला चुप पे जाइए, गेहूं में तो हुआ आ जाएगा। हुआ ना मालूम कौन सा जानवर है। ये तीन चीजें देखी कौन है नंगला अर्जू में, हप्पा, पीपी और हुआ। हाँ देखी किन्ने, लला ने और लला की मम्मी ने। तीसरे का देखी। दूसरी होती है राजहट। अगर राजा कोई फैसला कर दे, जैसे मोदी ने कह दी लॉकडाउन तो लॉकडाउन, कह दी नोटबंदी तो नोटबंदी, ये राजहट होती है। और तीसरी सबसे बड़ी होती है, जाई तो सावधान रहो, तिरियाहट। अगर घर में पत्नी नाराज है कि भाग में तैर रही है, 5000 की साड़ी चाहिए तो चाहिए, जो कछू करो और ना सही सलामत संजाग रोटी मुंह से लगे हुए भाई ना। आज सती मैया कैलाश पर्वत पर बैठी, भोले बाबा आए, कहने लगी भोले बाबा मुझे पहले अमर कथा सुनाए दो। भोले बाबा समझ गए, कहने लगे नारद जी आए होंगे। हाँ, सारे कैलाश पर्वत को भोले बाबा ने साफ कराया। आज भोले बाबा अमर कथा को सुनाने लगे। कि अमरनाथ पे महादेव जी आसन मारी उमा के परिय सोता, कराते रहो सोता, उमा परिय सोता, सुख की सैया है। और जो चाहे मन लगा के सुने ना, तन और मन लगा के उसे नींद अवश्य आ जाती है। और बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया को नींद आ गई और तोता मैया की जगह आवाज देने लगा। क्या हुआ? जब नींद से गौर जागी, अफसोस हुआ तुम्हारी। अफसोस हुआ तुम्हारी। और हाथ जोड़ के बोली, अब लग गई आँखें तुम्हारी।
गौरा मैया देखा व्यास की पत्नी अरिड़ी जी अपनी छत पर खड़े होकर के केस सुखा रही हैं। और अरिड़ी जी ने जैसे ही झमाई को लिया मुंह फाड़ के, तो तोता उसी के द्वारा, झमाई के द्वारा पेट में प्रवेश हो गया। अब त्रिशूल गाड़ करके व्यास के घर में भोले बाबा बैठ गए। तुम्हारे घर में मेरा दुश्मन छिपा है और जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगा तब तक नहीं जाऊंगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 5 साल हुए, धीमे धीमे 10 साल हो गए, लेकिन तोता नहीं निकला। भोले बाबा चले गए त्रिशूल उठा करके, दुष्ट अब नहीं निकलेगा, डर की वजह से छिपा है। धीमे धीमे 12 साल हो गए। 12 साल बाद उसने बहुत सुंदर बालक बन करके जन्म लिया और भजन करने के लिए चले गए। उन्हीं का नाम पड़ा था सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। इधर जब परीक्षित धीमे धीमे बड़े हुए तो परीक्षित दिल्ली के राजा बने थे महाराज। एक दिन परीक्षित महाराज जी घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने जा रहे थे, तो देखा एक गाय की रोने की आवाज आ रही है। गाय के रोने की आवाज आ रही है। परीक्षित ने घोड़े को रोका, कहने लगा गाय माता क्यों रो रही हूं? जवाब दिया प्रभु मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। तो रो क्यों रही हो? महाराज सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, लेकिन हमने कभी शंका नहीं मानी। लेकिन अब महाराज कलयुग आने वाला है, इतना घोर कलयुग आएगा, पिता पुत्र को नहीं देखेगा, बहन भाई को नहीं देखेगी, छोटी छोटी बातों में भैया भैया में झगड़ा हो जाएगा, धर्म नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। पीछे एक बैल खड़ा था, कहने लगा महाराज मैं धर्म हूँ, ये जहां पृथ्वी जाएगी वहीं पर धर्म जाएगा। पीछे एक चांडाल खड़ा था। परीक्षित कहने लगे आप कौन हो? जवाब दिया हम कलयुग हैं। ओह तुम्हारी वजह से ये इतने परेशान हैं। अगर इतने ही बुरे हो तो ऐसी जगह वास करो जहां वैश्यां रहती हो, जहां झूठ बोला जाता हो, जहां मदिरापान होता हो। जवाब दिया कलयुग ने जितना आप बुरा समझ रहे हो उतना बुरे भी नहीं है, कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता था और तब कहीं जाकर के उनका उद्धार होता था। लेकिन मेरे युग में अगर मनुष्य रोजाना 5-5 मिनट भगवान का नाम लेता गया फिर भी महाराज उसका उद्धार हो जाएगा। कान लगे कलयुग के सब जगह तुमने अपने मन से दे दी, लेकिन एक जगह मैं अपने मन से मांगूंगा। कौन सी? मुझे सोने में वास चाहिए। कहने लगे ठीक है सोने में वास करो। सोने में वास करो। और कलयुग जो परीक्षित जी सोने का मुकुट धारण किए थे उसी में प्रवेश हो गया। अब चले हैं महाराज परीक्षित, आगे बढ़े हैं। इतनी भयंकर प्यास सता रही है, इतनी जोर से प्यास सता रही है कि लग रहा है कि जान न चली जाए। एक नजर गई, एक आश्रम बना हुआ है। परीक्षित महाराज जी गए तो लोमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। परीक्षित महाराज जी के सर पर कलयुग सवार था तो एक बात बोले हैं कि महात्मा अखियां खोलो और हमको पिलाई दे ठंडो नीर। प्यास सताती है। प्यास से स्वामी तड़पी रहे, प्राण पानी को तरसी है।
बोलो हमको खिलाइयो धन रोटी रखा से प्यास उतारी है कि बाबा प्यास सताई हमें पानी न जाई रही कमा प्यास सताई रही ऋषि तपस्या कर रहे थे, नहीं सुना तो परीक्षित ने समझा इन्होंने हमारा अनादर कर दिया। एक सर्प लिया मरा हुआ और लोमन ऋषि के गले में डाल दिया, लौटे आए। लोमन ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे बाप का अनादर किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं परीक्षित कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग बन करके यही सर्प डस लेगा। घर जाकर के मुकुट उतारा तो ध्यान आया कि आज हमने बहुत बुरा किया। दौड़ करके आए, पैरों में गिर गए, हमें माफ कर दो। तो श्रृंगी ऋषि ने एक बात कही, मोर वचन चाहे पड़ी जाई फीका और संत वचन पत्थर की लीका। महात्मा का वचन कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन एक उपाय जरूर बताएंगे कि अगर 7 दिन आप श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उन्हीं अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को गंगा के किनारे बैठ करके हरिहर क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, नंद कंद भगवान की। सभी माता बहना भाई बंदे के भजन बोले, उसके बाद आरती ताली बजाकर